मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई मित्र है तो वो है शास्त्र। शास्त्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, गुरु है और जीवन है। अगर शास्त्र का सहारा लेते हैं तो हमें जीवन जीने की पद्धति मिलती है। हमें जीवन कैसे जीना है ये हमें शास्त्रों से ही तो पता चलता है। हमारे विद्वानों, संतों, महापुरुषों और उनके जीवन में घटित घटनाएं हमें जीवन दर्शन कराती है और अपने जीवन का मार्गदर्शन करती है। तो ऐसे ही सुंदर शास्त्रों का ज्ञान के साथ ही हमें जीना चाहिए और ज्ञान है वो ही मित्रों हमें सरलता, शिष्टाचार, धर्म सिखाता है और धर्म की व्याख्या है वो बहुत ही विशाल है। मित्रों, धर्म इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ भगवान की पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाके जो पूजा अर्चन करते हैं वही धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है विशाल रूप में एक मानवता का धर्म है, गृहस्थ धर्म है, संन्यास धर्म है, योग धर्म, ज्ञान धर्म, भक्ति धर्म। और इसी कड़ी में मित्रों मुमुक्षु साधकों के लिए चिंतामणि के सदृश एक प्रकाशमान ग्रंथ है, एक प्रकाशमान वार्तालाप है जिसको हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। और मित्रों ये मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है, मुझे ये बहुत ही पसंद है। मैंने सबसे पहले ये ओशो की वाणी से सुना था। ओशो एक महान तत्व चिंतक है और ओशो के ज्ञान का तो कहना ही क्या। मित्रों इनकी वाणी में वो मधुरता है, वो ज्ञान टपकता है और तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। तो उन्हीं से सुनी हुई अष्टावक्र गीता आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। मित्रों हम कोई महान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, संत नहीं है, विद्वान नहीं है, बस एक जिज्ञासु है और एक विद्यार्थी है। क्योंकि मनुष्य में जिज्ञासा होनी बहुत ही आवश्यक है। अगर जिज्ञासा ही ना हो तो हम जीवन है वो नीरस महसूस करेंगे। जिज्ञासा ही तो हमें ज्ञान की ओर, धर्म की ओर आगे बढ़ाती है, हमारा एक कदम ऊपर चढ़ाती है। यही जिज्ञासा हमें जीवन को जीने के लिए एक सीढ़ी बनती है जो हमें अपना लक्ष्य दिखाती है। महर्षि अष्टावक्र द्वारा प्रणीत यह गीता प्राचीन काल से वेदांत मार्गी मुमुक्षु साधकों के लिए चिंतामणि के सदृश प्रकाशमान है। महाभारत के वन पर्व में प्राप्त अष्टावक्र गीता, जो कि राजर्षि जनक और अष्टावक्र जी के संवाद रूप में निबद्ध गीता है और अत्यंत उत्कृष्ट भाव इसमें छिपा हुआ है। इसके एक एक श्लोक में चिंतन की गहराइयों की मनोहारी छाप दृष्टिगोचर होती है। अद्वैत ज्ञान का निरूपण, उसकी प्राप्ति के चरणबद्ध उपाय तथा ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है। आत्मकल्याण के इच्छुक साधकों के लिए परम उपयोगी तथा 21 प्रकरणों में विभक्त यह गीता हम सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। भगवान के कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हुए इस अष्टावक्र गीता की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए जिन मित्रों को इसमें रुचि है वो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को यानी कि हम हिंदुस्तानी यार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अंत में वीडियो पसंद आता है, उपयोगी होता है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। मित्रों आइए हम शुरू करते हैं। पौष मास की प्रतिपदा के दिन से यह अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण। परंतु मित्रों अष्टावक्र गीता शुरू करने से पहले उसका पूर्व भूमिका हमें समझने की आवश्यकता है। इस समग्र पृथ्वी पर मंत्र शास्त्र में पारंगत उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु थे। उनका सुंदर आश्रम में वह रहते थे और ऐसा कहा जाता है कि श्वेत केतु ने मनुष्य के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन किए थे। इस श्वेत केतु के पिता उद्दालक जो महान मुनि थे, उनके कहोड़ नाम का एक शिष्य था और वो कहोड़ नाम के शिष्य ने गुरुदेव की बहुत सारी सेवा की और इससे प्रसन्न होकर उन्हें बहुत ही कम समय में सभी विद्या का अभ्यास कर लिया और वो वेदों में पारंगत हो गया। साथ ही उन्होंने अपनी कन्या सुजाता
का विवाह भी उससे करवा दिया। कुछ समय पश्चात सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहा था। उस समय वह गर्भ में जो बच्चा था, उन्होंने कहा कि पिताजी, आप पूरी रात वेद पाठ कर रहे, लेकिन वह बराबर नहीं कर रहे। सब शिष्यों के सामने इस प्रकार का आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उदर में अपने बालक को श्राप दे दिया कि तू अभी इस संसार में आया भी नहीं है और ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करता है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 अंगों से वक्र हो जाएगा। मतलब तू जन्म से ही 8 अंगों से वक्र होगा। इस प्रकार पिता से बचपन से ही श्रापित होके जन्म लिया। ऐसे अष्टावक्र आगे जाके क्या करते हैं, किस प्रकार वो इतने ज्ञानी बनते हैं और उनकी चर्चा है वो सभी को पथदर्शक बनती है। ये मित्रों हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।